सुभाष चंद्र बोस जिसके बारे में सरकार बहुत लंबी चौड़ी बात करती है, ये आप देखते हैं। एक कोविड वार्ड, क्या स्थिति है, लोग इसमें पॉजिटिव हैं आप लोग। अब क्या पोजीशन है भाई बताइए, ऑक्सीजन का क्या स्थिति है? नहीं, आप आपसे कुछ जानना चाह रहे हैं, ऑक्सीजन की क्या स्थिति है? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन तो कम हो जाता है, नहीं 500 बेड कहाँ है? ये कहा गया 500 बेड है। अभी जो कोविड वार्ड का 500 बेड किधर है? हम देखने आए जनरल वार्ड यही है ना? बैठो वार्ड है, बैठो इसमें बैठो। 25 बेड में खाली 1 2 3 4 5 6 7 8। ये स्थिति 500 वार्ड की बात कही जा रही है। मुझे आश्चर्य होता है, ऐसे वार्ड किधर, सीधी किधर? और अभी कोई डॉक्टर नहीं है, जूनियर डॉक्टर श्रेणी से एक ही वार्ड है। सरकार बार बार कहती है कि 500 बेड यहाँ पर है। मस्त एक वार्ड है, 27 बेड है, 25 बेड 25 बेड है, जिसमें 8 बेड खाली। पूरी पटना में पूरे जगह लोग भटक रहे हैं और हम लोग मर रहे हैं और हम बात सकना आखिर कि सरकार क्या कहती है। यहाँ ऑक्सीजन की कमी रहती है, किधर ये है इसे। जब आप देखेंगे यहाँ भी बेड खाली है, एक पेशेंट है इसमें और वार्ड है। मैं पप्पू यादव, कैसे आना, क्या स्थिति? क्या ऑक्सीजन लेवल आपका? बोल रही है, घबराइएगा नहीं, एकदम नहीं घबराइए।
उनकी क्या स्थिति है? यहाँ क्या कितना पेशेंट है इसमें? कोई डॉक्टर है? कौन है डॉक्टर? क्या कितने पेशेंट डॉक्टर? यहाँ पे 10 हैं। बेड कितना खाली है? यहाँ पे भी 2 खाली। और टोटल 3 आईसीयू जनरल वार्ड एक ही है जी सर, जनरल वार्ड 1 है, ICU 2 है। और आईसीयू 2 है। वेंटिलेटर वेंटिलेटर नहीं है। वेंटिलेटर है जी। कैट वेंटिलेटर खाली है क्या? हाँ सर, खाली है। कितना? 3 केस खाली है अभी। 3 खाली है। मैनेजमेंट कौन देखता है? यहाँ से नीचे बैठते हैं। कौन है? अर्नब सर। हाँ, अर्नब सर। अर्नब जी हैं। अभी सर हाँ होंगे, मुझे पता नहीं। कौन कहाँ है मैनेजर? इसमें बैठते हैं सर। मैनेजर कहाँ है? मैनेजर को बुला देते हैं। हाँ बुलाइए। मैनेजर को बुला देते हैं। हाँ बुलाइए। आप क्या देखते हैं? हम हाउसकीपिंग देखते हैं। आप क्या देखते हैं? हम ओटी टेक्नीशियन है सर। ऑडिट। आप भैया? वही एससीएस है जी में। ठीक है सर। मैनेजर कहाँ? इधर क्या है? हाँ मालिक। हम ही किए थे ना सर। क्या मतलब? पेट ऑक्सीजन सर परसों चौथा सूचना दिया गया यहाँ पर कि रात में 11 बजे तक दहशत का माहौल हो गया कि यहाँ नहीं है। हाँ, आपकी प्रेस के लिए। कहाँ है? ईटीवी भारत। यहाँ 11 बजे रात को सूचना दी गई। किसी को बुलाए? सौरो चल जाता है यहाँ से। सब रोज चल जाता है वो बिना माइक के लिए है। तो सर के पास बोले कि सर जैसा मदद कीजिए सर, फतुआ में किसी तरह कीजिए। हम लोग खुद ही गए थे जब आपके लोग वहाँ थे। जी सर। तो जबकि उस दिन आप गाड़ी सुबह सुबह 5 बजे लगी हुई थी। तो हम तो सर पेशेंट लेकर ना आ रहा हूँ भोजपुर से, ब्रजेश को हाँ। हम तो परेशान हो गए कि हम। मैं सरकार के झूठ को सिर्फ बताने आया हूँ। जी सर। सरकार कहती है कि 500 बेड यहाँ पे हम उपलब्ध कराएं। मुझे इतना दुख हुआ। जनरल वार्ड 27 जिसमें 9 खाली, आईसीयू 16 जिसमें 7 खाली, 5 खाली। जब मैं सोचता हूँ कि लोग क्यों परेशान हैं, हर दिन देखता हूँ NMCH, IGMS, PMCH और किसी भी प्राइवेट नर्सिंग होम में ऑक्सीजन नहीं मिलता। यहाँ भी 2 बार ऑक्सीजन के चलते कई बार दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि कल भी मैंने कहा था, आखिर ऑक्सीजन माफियाओं को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? ब्लैक मार्केटर को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? कौन है वो लोग जो एजेंसी को फैक्ट्री वाले क्यों देते हैं? जब सरकार ने गाइडलाइन जारी किया कि जितना कोविड के पेशेंट है उस हिसाब से मिलेगा, तो फिर किसी अस्पताल को, जैसे राजेश्वरी में अनलो, किसी अस्पताल को आप किसके कहने पर 180, 150 हर दिन बिना पेशेंट के
जैसे अनीता सिंह का हॉस्पिटल था, वो शिशु वार्ड हॉस्पिटल था, आप उसको लगातार आप ऑक्सीजन देते रहे। आज हालात ये हैं पटना के, परिस्थितियां यह है पूरे बिहार की कि ऑक्सीजन कंप्लीट रूप से नहीं है। नीतीश कुमार जी कल ऑक्सीजन की बात कर रहे थे। नीतीश कुमार जी की सरकार को मैं चैलेंज करता हूं, जहां पर 50 सिलेंडर चाहिए, 80 सिलेंडर चाहिए, वहां पर 4 घंटे का सिलेंडर, 10 सिलेंडर, 8 सिलेंडर, 12 सिलेंडर, लगातार पटना के प्राइवेट नर्सिंग होम में हंगामा। लोगों के भीतर एक डर, एक पैनिक, एक खौफ कि मर जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं है, मेरे पिता का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी माँ का क्या होगा। नीतीश जी, चलिए आप कभी ऐशो आराम की उस नगरी से, जो पता नहीं वसुंधरा का वो नगरी है आपका, उससे आप निकले कल। आप कभी महसूस कीजिए नीतीश कुमार जी, आपके डायरेक्टर आईजीएमएस और एनएमसीएच के डायरेक्टर 4 बार चिट्ठी लिख चुके कि मेरे यहाँ पेशेंट डेथ कर जाए। उनको 600 से 500 कम से कम सिलेंडर चाहिए। आप इसको बोलते क्यों नहीं? जब मैं सुभाष चंद्र, आप इसको समझने की कोशिश की कि मैं यहाँ क्यों आया। यह एक मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट लोगों का मेडिकल कॉलेज है। सरकार ने इनको 500 बेड की बात उन्होंने कही। मैं ये आपको ये बताने आया हूं कि यहाँ पर सरकार कितनी झूठ बोलती है। 500 बेड की बात करती है और 27 बेड जनरल में नहीं होते। पूरा पटना पैनिक है, पूरा का पूरा बक्सर से लेके सासाराम। सिंगर जो गायक है ठाकुर, वो तरफ तरफ करके अपनी माँ के लिए, वो बहन बेटी सोशल मीडिया पे जाती है, उसको रेमडेसिविर नहीं मिलता है, जबकि उनको चलाने की जरूरत नहीं है। फिर भी डॉक्टर, मैं बार बार कहता हूं कि रेमडेसिविर क्यों लिखते हैं, इस पर बैन क्यों नहीं सरकार करती है कि रेमडेसिविर नहीं लेंगे। सरकार की प्लेन कहीं लटक गई या प्लेन गई तो प्लेन अभी तक कहीं लगता है कि आईसीयू में चली गई, रेमडेसिविर आया नहीं, उतरा नहीं, कि हैदराबाद में ही जहां प्लेन गई वहीं पर किसी ने हाईजैक कर लिया, क्योंकि उसी तरह का प्लेन है जिस तरह का नरेंद्र मोदी जी गैस प्लांट को प्लेन में चढ़ा रहे हैं और ट्रेन में चढ़ा रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं। क्या सिस्टम है? जिस कंट्री में हर आदमी ऑक्सीजन के लिए तरस जाए और एक सुई के लिए तरस जाए, उस देश को हम क्या कहेंगे, उस व्यवस्था को क्या कहेंगे? मेरा सीधा है कि ये सिस्टम खराब नहीं है, सिस्टम का नेतृत्व चलाने वाले लोग खराब हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे सीएम हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, और चाहे माफिया हो, जो मेडिकल माफिया है, चाहे वो बड़ा बड़ा ताकतवर आदमी क्यों ना हो, इनका नेक्सस है सबके साथ। और ये पैसे का डिस्ट्रॉय करते हैं थाने से लेकर के ऊपर तक। और ये लोग थाने के संरक्षण में, इन लोगों के संरक्षण में आम लोगों को दबाते हैं और थाना इन लोगों को प्रोटेक्ट करती है। मैं जानना चाहता हूं कि डॉक्टर को बाउंसर रखने की क्या जरूरत है, और ये बाउंसर से डराते हैं लोगों को क्यों? आम लोगों के भीतर ये खौफ पैदा करते हैं। मैं बैन करना चाहूंगा, सरकार से कहूंगा कि इस बाउंसर को बैन करिए। ये स्वास्थ्य विभाग ये किलर विभाग बनता जा रहा है, और ये माफिया बाउंसर रख करके पैसे कमाने के लिए जो धनपशु हैं उन पर अंकुश लगाने की जरूरत है। निजी अस्पताल कंप्लीट रूप से लूट का एक अड्डा है, उनको कमाना है, अरबों करोड़ों रुपया उनको कमाना है इस पेशा से। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि सरकार ने कंप्लीट झूठ बोला। यहाँ कोई 500 बेड नहीं है, यहाँ कोई, आप जो बार बार कह रहे हैं कि मैं कमी नहीं है किसी चीज़ों की, तो मैं सरकार से कहूँगा कि सुभाष चंद्र मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट है, आप यहाँ पर 500 बेड की सुविधा
और आम लोगों को आप यहाँ लाने की व्यवस्था करें। वेंटिलेटर और ऑक्सीजन ये आज के डेट में आम आदमी के लिए जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो वेंटिलेटर पटना में नहीं है। ऑक्सीजन अभी भी आपके पास लिक्विड नहीं है, और सिलेंडर कम से कम पटना में 6000 से ऊपर सिलेंडर चाहिए, जो सिलेंडर नहीं है। 600 तो सिर्फ आपके IGMS को चाहिए। तो कंप्लीट कोलैप्स है। बस आप अखबार में जितना अच्छी बयान देख लें, टीवी चैनलों पर बयान देख लें, उसके अलावा कोई रास्ते नहीं बचते। मैं आपको थोड़ी देर के बाद AIMS IGMS को मैं आपको दिखाऊंगा, और निजी नर्सिंग होम को मैं आज मैं दिखाऊंगा कि वहाँ किस तरीके से बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर खड़ा करके मुंह में लगा दिया जाता है, या मशीन में ऑक्सीजन नहीं होता है, फिर पैनिक होता है और लोगों के भीतर डर होता है कि मैं मर जाऊंगा, और लगातार लोगों की मौत बिना ऑक्सीजन के मुंह में लगा देना। जब नर्सिंग होम के पास मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई आउटपुट नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है, तो इसको चला कौन रहा है और संचालित करवा कौन रहा है? सरकार बिचौलिया को सपोर्ट करती है, सरकार इन माफियाओं को सपोर्ट करती है, और आम आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन ये सरकार है। इसलिए इसके खिलाफ हमारे भीतर आवाज़ उठनी चाहिए। अन्यथा जब विधानसभा और सरकार आवारा हो जाएगी तो 13 करोड़ लोगों को मरने से कोई नहीं बचाएगा। मेरी गहरी चिंता यही है, और इसी बात को लेकर के मैं लगातार आपसे कह रहा हूँ उसी दिन से। कोरोना व्यवस्था के कारण लोगों की मौत हुई है, कोरोना के कारण लोगों की मौत नहीं हुई है। ये लोग मस्त थे 1.25 सालों से। इन लोगों ने बेड नहीं बढ़ाया, लिक्विड नहीं बढ़ाए, इन लोगों को वेंटिलेटर से मतलब नहीं है। डॉक्टर कंप्लीट रूप से लूटने के लिए लगे हैं। महंगे मेडिसिन लिखेंगे, जिसमें मार्जिन है उस मेडिसिन को लिखेंगे। टैक्साजोन आ रहा है जिसकी कीमत 45,000 है। 1,000 भारत में आएगी, 8 का बिहार में आएगा। एक टैक्साजोन लगाने के बाद उनकी फीलिंग है कि फिर कभी कोविड नहीं होगा और वो ना मरेंगे। तो सरकार ऐसी ही दवाई को जापान से, अन्य जगहों से लाती है, जो बिहार के कॉमन लोग उसको प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। स्थिति अच्छी नहीं है। तो मेरे आने का सिर्फ इतना मतलब था कि यहाँ पर कई वार्ड है, इसको बिहार को देखना चाहिए। सरकार झूठ बोलती है, और सरकार हमेशा सपने दिखाकर लाश को गायब करती है। ये आम आदमी के लाश को गायब करने वाले लोग हैं। अभी एक कंट्री इटली से एक रिपोर्ट आई, मैं लास्ट ये बात कहना चाहूँगा कि आखिर जब सबका पोस्टमार्टम होता है तो कोविड के बॉडी का जब वो डेथ करता है तो उसका पोस्टमार्टम क्यों नहीं होता? मैं मांग करता हूँ सरकार से और भारत सरकार से, ये पता चलना चाहिए कि पोस्टमार्टम के बाद मौत किससे हुई। ये सारी बीमारियों को कोरोना कर देना, और केमो नहीं चलेगा तो कैंसर खत्म, हार्ट की बीमारी खत्म, मरेंगे हार्ट में, मरेंगे कैंसर में, मरेंगे अनसंक्रमित बीमारी में, कह देंगे कोरोना, 4 लपेट में दे देंगे और डर पैदा कर देंगे। एक शमशान घाट पे 70, 60 और 65 लोगों की एक दिन में जलाते हैं एक घाट पे, और सरकार उसको 22, 21, 23 पे लेके खड़ा कर देती है। शमशान कुछ कहता है, सरकार कुछ कहती है। सरकार पर FIR लॉज होनी चाहिए, लाश छुपाने की। किसी भी कीमत पर ये लोग नरसंहारी हैं, और इन लोगों पर FIR के अलावे कोई दूसरा चीज़ नहीं है। मद्रास हाईकोर्ट ने जो आज कहा है चुनाव आयोग के बारे में, ये मर्डर है, ये देशद्रोही है, सही कहा है। ये नेता और ये सिस्टम को चलाने वाली सरकार उससे बड़ा नरसंहारी है, ये मैं ऐसा मानता हूँ। आपने देखा सुभाष चंद्र बोस, चूंकि पैसे की चकाचौंध है तो आपको लगी होगी। स्थिति क्या है, संख्या क्या है, आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया। धन्यवाद।